बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है हमारे बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए बहुत ही कीमती वीडियो है, क्योंकि हमारे 90% बच्चे अगर पार्ट 1 में बीए पार्ट 1 में फेल होते हैं तो क्या वजह है कि जो पहला क्वेश्चन होता है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का, उस क्वेश्चन में उनको पॉइंट की जो है वो स्टैंजा जो होता है उसका पता नहीं चलता ये जो स्टैंजा है किस पॉइंट से आया है। तो आज के लेक्चर में हम आपको पहली जो 10 पॉइंट है उनके हवाले से आपको लेक्चर देंगे, और अगर आप जो निशानियां बताएंगे आपको वो निशानियां ज़हन-नशीन कर लेंगे तो पहली 10 पॉइंटों में से स्टैंजा कोई भी आएगा आपको इजीली कंट्रोल में आएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये स्टैंजा किस पॉइंट से लिया गया है। और जो बच्चा पहली 10 पॉइंट में भी कर लेता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना पहला क्वेश्चन लूज कर सकता है, क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रेफरेंस टू कंटेक्स्ट था, पहले ही जो 3 स्टैंजे होते हैं वो पोइट्री से रिलेटेड होते हैं और 2 आखिरी होते हैं वो प्ले से होते हैं। जो प्ले की निशानी है वो हम जो है पहले भी उसकी जो है वीडियो बना चुके हैं, और अगर वो हमारी वीडियो देख लेंगे तो प्ले की निशानी इजीली आपको समझ में आ जाएगी। कोशिश करेंगे फिर एक और इसकी वीडियो बना दें, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि ये वीडियो हमारी नहीं बनी हुई थी तो इस वीडियो ने आपको बहुत बड़ी सपोर्ट देनी है। क्योंकि मैंने पहले भी यही कहा था कि बच्चे अगर 90% फेल होते हैं तो उन्हें पहचान क्लियर नहीं हो पाती कि ये स्टैंडर्ड कहाँ से आया है। अब देखें, सबसे पहला जो आपकी पहली पोइम है लेयर, इसके जितने भी स्टैंजे हैं इसके हर स्टैंजे में नो टाइम का लफ्ज आ रहा है। जिस फिक्रे में नो टाइम, जो स्टैंजे में नो टाइम का लफ्ज आएगा समझ लें वो लेयर से रिलेटेड होगा स्टैंजा। ठीक है, ध्यान में रखना, जिस स्टैंजे के में नो टाइम आएगा वो कौन सी पोइम का होगा, लेयर। जिस पोम में ततारी, सेकंड पोइम है, जिस स्टैंजे में ततारी का लफ्ज आएगा या इन एवरी पर्पल वेल, ततारी नंबर 1 पे आ रही है, ततारी के हर स्टैंजे में मोस्टली ततारी का लफ्ज आ रहा है। ये एक आखिरी स्टैंजा है, यहाँ पर ततारी का लफ्ज नहीं जा रहा, वहां पर इन एवरी पर्पल वेल। तो ये 2 निशानियां ततारी जो क्लियर होगी, इन एवरी पर्पल वेल का भी अगर स्टैंजा आता है तो भी ततारी को होगा। सिर्फ 2 निशानियां रखनी है, ततारी या इन एवरी पर्पल वेल। ये निशानियां रखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा ये जो स्टैंजा है ततारी का है। नेक्स्ट देखें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इसके टोटल 3 स्टैंजे हैं। अब एक स्टैंजे में आई विल ड्रेन का लफ्ज आएगा, दूसरे में रिमेंबर का लफ्ज आएगा, तीसरे में विल लाई ओ नाइट। आई विल ड्रेन, रिमेंबर, विल लाई ओ नाइट, ये तीनों में से जिसमें एक भी आ गया स्टैंजे में लफ्ज तो वो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन का स्टैंजा होगा। चौथी पोइम आ गई वुमन वर्क, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो अपने जेल में रखना है। एक स्टैंजे में चिल्ड्रन का लफ्ज लाजमी आता है, अगर चिल्ड्रन का नहीं आया तो शाइन ऑन मी, ये स्टैंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। दूसरा स्टॉर्म वाला, तूफान वाला आ गया। फॉल जेंटली, ये भी एक स्टैंजे में फॉल जेंटली का लफ्ज आता है। गार्डन आता है, प्रेस आता है, गार्डन और प्रेस, ये शुरू के स्टैंजों में चिल्ड्रन, गार्डन, प्रेस, और जो एंड वाले स्टैंजे हैं इसके शाइन ऑन मी, स्टॉर्म, फॉल जेंटली। तो ये आपकी 6 निशानियां ध्यान में रख लें। शुरू की जो स्टैंजे है उसमें ये निशानियां आ रही हैं और आखिरी में ये आ रही हैं, तो ये आपकी पोइम होगी वुमेन वर्क। नेक्स्ट देखें, दी रेबल, रेबल के जितने भी स्टैंजे आएंगे हर स्टैंजे में रेबल का लफ्ज लाजमी आएगा, इसलिए आपको इजीली पहचान हो जाएगी कि ये जो स्टैंजा है रेबल पोइम से लिया गया है। द हंट्समैन, द हंट्समैन में भी द हंट्समैन का लफ्ज आ जाएगा, या दिस्कल का लफ्ज है, खोपड़ी का दिस्कल। हर स्टैंजे में दिस्कल का लफ्ज या स्कल का लफ्ज लाजमी आ रहा है, मतलब जितने भी स्टैंजे चलेंगे दी हंट्समैन के स्कल का लफ्ज उसमें लाजमी होगा, खोपड़ी का। ना देखें वन आर्ट, जो वन आर्ट पोइम है आपकी उसमें दी आर्ट का लफ्ज लाजमी आएगा। ये पोइम का अपना नाम भी वन आर्ट, तो दी आर्ट का लफ्ज आएगा। उसके बाद अगर किसी पोइम में स्टैंजे में आर्ट का लफ्ज नहीं होगा तो उसमें लूज का लफ्ज होगा, लूजिंग होगा या लॉस।
इन तीनों में से एक लफ्ज चल रहा होगा, किसी में लूज चल रहा होगा, किसी में लूजिंग आ रहा होगा, किसी में लॉस। तो इस तरह आपकी 1 आर्ट पोएम भी क्लियर हो रही है। द सोलिटरी रीपर, सोलिटरी रीपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लें, एक तो इसमें सोलिटरी का लफ्ज चल रहा होगा, उसके बाद कुकू बर्ड का लफ्ज चल रहा होगा, शी कर्स ये लफ्ज हिल का लफ्ज आ रहा होगा, सिंग और शिक्कल, शिक्कल कहते हैं दरांती को। ये अल्फाज अगर आप ज़हन नशीन कर लेंगे तो आपकी सोल्टी रीपर का कोई भी स्टैंजा आएगा तो इन पहचान से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सोल्टी रीपर का स्टैंजा है। उसके बाद आगे जी आपकी ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इसमें स्टेज का लफ्ज आ जाएगा। एक शुरू में जो स्टैंजों में इन्फेंट का लफ्ज आ जाएगा, शीरखार बच्चा। फिर दूसरे स्टैंजे में आ जाएगा जी आपका स्कूल बॉय का लफ्ज आ जाएगा, फिर सोल्जर का लफ्ज आ जाएगा, फिर जस्टिस का लफ्ज आ जाएगा, एज का लफ्ज आ जाएगा, आखिरी स्टैंजे में लास्ट शीन। ये निशानी ध्यान में रख लेंगे तो आपकी ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज की पोएम का स्टैंजा क्लियर हो गया। एक जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लें, आपकी पेट्रा न्यूट्रेटर भी, ये भी पेपर में आ रहा होता है। तो पेट्रा न्यूट्रेटर में आपने क्या करना है, जिस स्टैंजे में रोजेस का लफ्ज आ जाएगा, अ ईयर अगो का लफ्ज आ जाएगा, द एयर ब्रोक का लफ्ज आ जाएगा, नॉइज का लफ्ज आ जाएगा, अ लैक, देयर इज नो बॉडी, ये आखिरी स्टैंजों में आ रहा है, और साइड का लफ्ज आ जाएगा, साइड। और आखिरी स्टैंजे में गोड शैलरी पे, गोड शैलरी पे आखिरी स्टैंजों में आ रहा है, सेकंड लास्ट में देयर इज नो बॉडी और साइड का लफ्ज आ जाएगा, अ लैक का लफ्ज आ गया, द एयर ब्रोक, नॉइज, और उसके बाद आ गया रोजीज और ईयर को। ये चीजें जेहन में रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टैंजा है पेट्रा न्यूट्रेटर है। तो इस तरह मैंने 10 पॉइंट जो है, 10 पॉइंट की रेफरेंस टू कंटेक्स्ट अगर कर लेते हैं तो देखिए, प्ले की निशानी आप कर लेते हैं तो पहले 3 जो स्टैंज होते हैं पोइम के होते हैं, उसके बाद 2 प्ले के हैं। तो ये पोइम की निशानी के लिए होगी तो पहला क्वेश्चन किसी सूरत आपके हाथ से नहीं निकलेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है उसमें जो हमने एक मल्टी पोइम दी हुई है, अगर मल्टी पोइम के साथ हमारे नोट्स में से या तो कंटेक्स्ट की 2-4 लाइनें डाल दें उसमें, या एक्सप्लेनेशन की 2-3 लाइनें डाल देंगे ना मल्टी पोइम के साथ, तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और पहली जो हमारी जो 10 पोइमें हैं, इन 10 पोइम में अगर देखें, एक पोइम तो लाजमी आती, बात कर 2 भी आती है, जो एक लाजमी होती है उसका क्वेश्चन कैसे, अक्सर बच्चे पूछ रहे थे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसका। तो इसमें सबसे पहले आपने इंट्रो देना है उसका पोइट का, उसके बाद पोइट के इंट्रो देने के बाद जो समरी है, कहानी है, वो कुछ लाइनें आपने कंटेक्स्ट से ले लेनी है, कुछ एक्सप्रेशन से ले लेनी है, दोनों का मिक्सचर बनाकर उसमें डाल देंगे तो आपकी पहली नज़मों का क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपने ऐसे बनाना है, 10 के बाद वाली जितनी भी पोइम होंगी उसमें आपने मल्टी पोइम को पहले लाना है, उसके बाद फिर जो स्टैंजे आपका जो मतलब कंटेक्स्ट और एक्सप्रेशन है, अगर कंटेक्स्ट में ही आपको 3-4 लाइनें जो मिल रही हैं जिसमें कहानी पूरी क्लियर हो रही है वो डाल दें, नहीं तो एक्सप्लेनेशन में कुछ लाइनें उठाकर उसमें डाल दें तो आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है ये देखेंगे, जो हमने निशानी आपको बताई है, ये अगर ज़हन नशीन कर लेंगे तो इंशाल्लाह पहला क्वेश्चन किसी भी सूरत में लूज नहीं होगा। तो गैस में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गैस के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पहली 5-6 पोइम में एक पोइम तो लाजमी आएगी, और प्ले में द बियर और बॉय काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ये हो जाएंगे तो फिर आकर समथिंग टॉक अबाउट ये स्मोक स्क्रीन कर लें। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें नेकलेस और हैप्पी प्रिंस में मोस्टली एक आ रही होती है, पहली 5 कर लेंगे तो आपकी स्टोरी भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। उसमें मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेकफास्ट भी इंपॉर्टेंट है। बाकी किलर और लापरवाही डॉक्टर ये भी है, मगर जो पहले मैंने बताई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जो है जो प्ले कर लेंगे, चूंकि एक प्ले आ जाएगा, 2 स्टोरियों करनी होती है, 2 में से एक करनी होती है, तो एक प्ले कर लें, एक स्टोरी कर लें, आपको क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो गया। तो वो बाकी मैंने आपको बता दिया है। बाकी हमारा जो चौथा क्वेश्चन होता है डायलॉग का, तो वो हमारी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको जो डायलॉग बहुत बड़ी सपोर्ट करेगा। चूंकि पैराग्राफ बच्चे नहीं कर पाते तो प्रेसी की भी वीडियो देखें,
इंशाल्लाह पेपर आपके हाथ में आएगा। जब आप पेपर देने जाएं आप वुजू होके जाएं, अल्लाह ने चाहा वुजू का कमाल आप खुद देख लेंगे। तो जो इंशाल्लाह आपने तैयार किया होगा वही पेपर में नजर आएगा। टेक केयर, अल्लाह।